जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। साथियों, अभी अभी एक पत्र जारी हुआ है शिक्षा विभाग की तरफ से। साथियों, ऐसे में पत्र में साफ साफ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी विद्यालय 17 जनवरी तक बंद रहेंगे। जी हाँ, 17 जनवरी तक सभी विद्यालय बंद रहने का जो आदेश है वो प्यारे साथियों शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। और कई स्कूलों में प्यारे साथियों टाइमिंग भी चेंज कर दी गई है। सारा कुछ जानेंगे, इस पर संपूर्ण चर्चा करेंगे। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे प्यारे साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग से हर कोई भी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिली है और आगे मिलती भी रहेगी। साथियों, आइए बढ़ते हैं। बताते हैं साथियों कि आज की इस वीडियो में प्यारे साथियों हम बिहार के शिक्षकों के लिए यह जानकारी देने वाले हैं कि सरकारी स्कूल कब से कब तक बंद रखने का आदेश जारी हुआ है। जी हाँ, मैं आपको पत्र दिखाऊंगा, अगली स्लाइड में आपको सीधा पत्र की ओर ले चलूंगा। और इसके बाद प्यारे साथियों हम अंतर जिला स्थानांतरण को लेकर क्या नया अपडेट आया है उस पर भी जानेंगे। खासकर इस अपडेट को जानेंगे कि आवंटित विद्यालय में योगदान देना अनिवार्य है या फिर नहीं। तो चलिए सीधे चलते हैं उस पत्र की ओर, जो पत्र प्यारे साथियों शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया। देख सकते हैं कल देर शाम को पत्र जारी किया गया। साथियों, आपको बताते चलें इस पत्र में क्या कहा गया है। आप यहाँ पे साफ साफ देख भी सकते हैं। यहाँ पे इसमें भी यह भी स्पष्ट यहाँ पे दिखा हुआ है। आप देखिएगा कि 15/5 देखिएगा, मैं आपको दिखा दूं कि 15 जनवरी से दिनांक 17 जनवरी तक अवकाश घोषित। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें यह भी स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। चलिए इस पत्र को अब हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। और कई सारे पत्र हैं प्यारे साथियों, कम से कम 4 पत्र जारी हुए हैं, उनको हम डिटेल में जानेंगे। ये शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार पत्र जारी किए गए हैं। साथियों, आपको बता दें यहाँ पे आप देखिएगा, ये मैं पत्र लेकर आया हूँ, ये मधेपुरा का है। जी हाँ, ये मधेपुरा का है। मौसम विभाग पूर्वानुमान के अनुसार साथियों मधेपुरा जिला में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, परंतु दिन के पूर्वाह्न एवं अपराह्न में ठंड और कम तापमान की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। साथियों, अतः जो यहाँ के जिला दंडाधिकारी हैं मधेपुरा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के तहत मधेपुरा जिला के सभी निजी सरकारी विद्यालयों और प्री प्राइमरी आंगनबाड़ी केंद्रों सहित वर्ग 1 से लेकर 8 तक गतिविधियों को पूर्वाह्न 10 बजे से 4 बजे के बीच संचालित करने का आदेश देता हूं। जी हां, इन्होंने जो प्यारे साथियों वर्ग 8 तक की शैक्षिक गतिविधियां हैं वो 10 से 4 दी हैं। यहाँ पे ये कहा गया है कि वर्ग 8 से ऊपर की कक्षाओं को शैक्षिक गतिविधियों को पूर्व अवधि में ही संचालित रहेंगी। किसी बोर्ड परीक्षा संबंधित गतिविधि का संचालन इससे मुक्त रहेगा। यानी कि प्यारे साथियों यहाँ पे ये बात कही गई है। और यहाँ पे ये कहा गया है कि 15/1/2026 से लेकर 17 तक 2026 तक ये आदेश लागू रहने वाला है। जी हाँ, ये आदेश लागू रहने वाला है, साफ साफ इसमें कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे जानेंगे कि क्या नई पोस्टिंग हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग द्वारा कुल 27,171 शिक्षकों का जिला आवंटन पहले ही किया जा चुका है। अब शिक्षा विभाग ने अगला चरण शुरू कर दिया है, जिसमें इन सभी शिक्षकों को नए जिले के अंतर्गत विद्यालय आवंटित किए जा रहे हैं। यानी अब ट्रांसफर प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और शिक्षकों को सीधे विद्यालय से जोड़ा जा रहा है। जी हाँ साथियों, मैं आगे कई पत्र हैं उन पर भी बात करूंगा। क्या नए विद्यालय में योगदान देना जरूरी है? दोस्तों, यही सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल बना हुआ है। इसका जवाब शिक्षा विभाग ने बिल्कुल साफ और स्पष्ट रूप से दे दिया है कि जिन शिक्षकों का विद्यालय आवंटन हो चुका है उन्हें अनिवार्य रूप से नए विद्यालय में योगदान करना होगा। इसमें किसी प्रकार की छूट या रुकने की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है। जी हाँ, यानी कि आप सोच रहे हैं कि स्कूल आवंटित हो गया है और हम रुकें, ऐसा नहीं है साथियों। आपको रुकने की यहाँ पर अनुमति नहीं दी गई। साफ साफ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विद्यालय में यहाँ पे किसी भी तरह का प्यारे साथियों छूट की अनुमति नहीं दी गई है। आगे देखिएगा, यह आदेश किसने जारी किया? साथियों, यह आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली जिले के द्वारा दिनांक 13 जनवरी 2026 को लागू किया गया था। और यह पत्र सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भेजा गया है ताकि आदेश का पालन समय पर कराया जा सके। जी हाँ, आदेश का पालन है वो समय पर हो सके, इसलिए प्यारे साथियों ये पत्र जारी किया गया। साथियों, आदेश
का जो विषय है वो क्या है? विषय यह है कि प्यारे साथियों, अंतर जिला स्थानांतरित हुए शिक्षकों को विरमित करने के संबंध में। जी हाँ, इसका मतलब यह सीधा है कि जिन शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण हो चुका है और विद्यालय आवंटित हो गया है, उन्हें पुराने विद्यालय से विरमित किया जाएगा। जी हाँ, यानी कि उन्हें पुराने विद्यालय से विरमित कर दिया जाएगा जिन्हें प्यारे साथियों विद्यालय आवंटित हो चुका है। तो ये इस पत्र में साफ साफ स्पष्ट रूप से कहा गया था। आगे देखिएगा, विरमित का क्या मतलब है सर? देखिएगा, विरमित का मतलब है कि पुराने को शिक्षकों को पुराने विद्यालय से कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। जी हाँ, आप देख सकते हैं, ताकि वह बिना किसी रुकावट के नए जिले और नए विद्यालय में योगदान कर सकी। जी हाँ साथियों, बता दें कि यह प्रक्रिया पूरी तरह विभागीय आदेश के तहत जारी की जा रही है। आगे बात करें तो एलपीसी से जुड़ा उद्देश्य है ये। शिक्षा विभाग ने साफ निर्देश स्पष्ट रूप से दे दिया है कि सभी स्थानांतरण शिक्षकों का जो एलपीसी आउट है वो पुराने विद्यालय से और एलपीसी इन है वो नए विद्यालय में योगदान की बात किया जाएगा। ये विभाग का कहना है। ऐसा इसलिए ताकि वेतन भुगतान में किसी प्रकार की बाधा ना आ सके और शिक्षकों को समय पर वेतन मिल सके, इसीलिए प्यारे साथियों ये कदम उठाया गया है। आगे देखिएगा, अगर विद्यालय पसंद का नहीं है तो क्या करें? साथियों बता दें, फिलहाल इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी गई है। यानी कि शिक्षा विभाग का साफ साफ कहना है कि शिक्षकों ने स्वेच्छा से प्रखंड का विकल्प दिया था। यदि प्रखंड का विकल्प नहीं दिया जाता तो स्थानांतरण ही नहीं होता। इसीलिए अब जो विद्यालय आवंटित हुआ है उसी में योगदान करना अनिवार्य होगा। जी हाँ, अब आपको उसी में ही विद्यालय योगदान करना अनिवार्य होगा। इसमें बदलाव हो सकता है? साथियों, वर्तमान आदेश के अनुसार लगातार आदेश आ रहे हैं, उसके अनुसार कोई बदलाव संभव नहीं है। हाँ, भविष्य में इसे लेकर बहुत बड़ा आंदोलन या सामूहिक मांग उठ सकती है, तब जाकर शिक्षा विभाग इस पर पुनः विचार कर सकता है। लेकिन अभी इस पर कोई भी सख्ती से आदेश लागू नहीं किया गया है, किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। साथियों बता दें कि कितने शिक्षकों ने प्रखंड विकल्प दिया। आपको बता दें कि कुल 27,171 शिक्षकों का जिला आवंटन हुआ था, लेकिन इनमें से लगभग 22,000 शिक्षकों ने ही प्रखंड आवंटन के लिए आवेदन किया। उन्हीं शिक्षकों का विद्यालय आवंटन किया गया है। जी हाँ, जिन्होंने प्रखंड आवंटन के लिए आवेदन किया था उन्हीं का प्यारे साथियों यहाँ पे विद्यालय आवंटन किया जा रहा है। साथियों, शिक्षा विभाग से हर अपडेट पाने के लिए आप चैनल से जरूर जुड़िएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हर कोई जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती है। प्यारे साथियों, हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में और की अन्य जानकारी के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।